Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic objective setting. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेट इट्स ऑब्जेक्टिव. किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर डिस्कशन को फोकस करेंगे आज के लेक्चर में. इसके रेफरेंस में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को क्यों सेट किया जाता है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑफ द एंटरप्राइज. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर and clarity of expectation for the individual, the manager, the team and department. They provide the link between the purpose of the job role and the individual's efforts. They also form the basis from which an individual contribution will be assessed. तो ऑब्जेक्टिव्स जब सेट किए जाते हैं तो किसी भी एंटरप्राइज के लिए ये एक वाइटल पार्ट है जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मेजर किया जा सकता है. ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है और एक क्लैरिटी भी डिफाइन की जाती है रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन फॉर द इंडिविजुअल. यानी कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मैनेजर्स जो एक्सपेक्टेशंस हैं, टीम से, डिपार्टमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको क्लियर वे में डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जॉब रोल के पर्पस और इंडिविजुअल एफर्ट्स के बीच के लिंक को डिफाइन करते हैं और एक तरीके से जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फॉलो किया जा रहा है एंटरप्राइज में उसको एसेस करने के लिए एक बेस भी इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है. इसी वजह से ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. लेना बैले ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हुए कहा है The key challenge is to make that clear link between business objectives and what people are doing on a day-to-day basis. जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो की चैलेंज है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, वो है एक क्लियर लिंक को डिफाइन करना. किसके बीच में? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बीच, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज डे टू डे बेसिस पर एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं उनके बीच में. तो ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही पॉसिबल हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर चैलेंज को प्रॉपरली फेस कर सको. तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू ऑब्जेक्टिव्स डू. ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, क्या रोल है इनका. किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में हमने ये बात करी कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये करते क्या हैं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फोकसेस अटेंशन एंड एक्शन. ऑब्जेक्टिव्स गिव यू समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स एंड हेल्प टू डायरेक्ट एनर्जी एंड एफर्ट. दे स्टिमुलेट द नीड टू एक्ट. रिसर्च हैज फाउंड दैट वेयर स्टाफ आर इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव दे आर मोर मोटिवेटेड टू अचीव देम. They lead into moving from what to how. यानी कि एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वर्किंग के रेफरेंस में एक प्रॉपर डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं. ये कुल मिला के अटेंशन और एक्शन पर फोकस करते हैं. ये आपको एक पर्टिकुलर पर्पस प्रोवाइड करते हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्किंग को फॉलो करेंगे. वो अपनी एनर्जी और एफर्ट को उसी डायरेक्शन में फॉलो करेंगे जो डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिफाइन की जाती है. कुल मिला के नीड को स्टिमुलेट करते हुए उसे एक्शन में कन्वर्ट करना, ये काम होता है ऑब्जेक्टिव्स का. इसके साथ साथ अगर रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च में भी इस बात को प्रूव कर दिया गया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है और स्टाफ को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वहाँ का जो स्टाफ है वो उनको अचीव करने के लिए हाईली मोटिवेटेड होता है और इस मोटिवेशन के बेसिस पर वो लोग मूव करते हैं फ्रॉम व्हाट टू हाउ. यानी कि जो उन्हें दिया गया है उसको किस तरह से अचीव करना है इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स इनको एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी अवेलेबल कराता है. तो इस तरीके से ये है ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग इज द डिफिकल्टीज इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है तो उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज को फोकस करना होता है या कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स
एनकैप्सुलेट इन अ फ्यू वर्ड्स अ वेल्थ ऑफ मीनिंग। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आप फ्यू वर्ड्स में एनकैप्सुलेट कर देते हो। फॉर्मुलेट करना ऑब्जेक्टिव्स को एक बहुत इजी टास्क नहीं है, और फिर उसको राइट करना भी एक इजी टास्क नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है, उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना है, उसको राइटिंग में प्रेजेंट करना है, तो ये वो एक स्किल है जहाँ इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है, क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, रियलिज्म की रिक्वायरमेंट है और टेनेसिटी की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पर आप प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट भी कर सकते हो और उसको प्रॉपरली राइट भी कर सकते हो। यानी कि जब आप ये सारे फीचर्स फॉलो करते हो तब क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव्स को रिडिफाइन करते हो जिससे कि जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं उनको मीट आउट किया जा सके, वो भी एक प्रॉपर क्लियरिटी और स्पेसिफिकेशन के साथ में। नाउ वी विल डिस्कस हियर द इंफॉर्मेशन that presents one method which helps in making the design and agreement of objectives a clearer process। अब हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स को राइट करने की प्रोसेस है उसको किस तरीके से इजी वे में फॉलो किया जा सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड को डिजाइन किया गया है जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स के डिफाइन में एक क्लियर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसको हम नाम देते हैं स्मार्ट, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, हाउ टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से सेट किया जा सकता है। इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच को फोकस किया जाता है। स्मार्ट जो अप्रोच है इसमें 5 आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, SMAR और T। इन 5 वर्ड्स के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह सेट किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। मैगर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है ऑब्जेक्टिव सेटिंग के रिगार्डिंग, अ यूजफुली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज यूजफुल टू द एक्सटेंट दैट इट कन्वेज टू अदर अ पिक्चर ऑफ व्हाट द आउटकम विल बी लाइक। तो इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस के रेफरेंस में कहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली स्टेट करती है तो जो यूजफुली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है, वो एक पिक्चर प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज के लिए कि आउटकम्स किस तरीके के होंगे, यानी कि क्या आउटकम ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी इफ ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। उसके रिगार्डिंग यूजफुली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एक प्रॉपर एंड क्लियर पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो स्मार्ट फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स forces managers to consider the following question when designing objectives। तो जब ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो मैनेजर्स के द्वारा इस स्मार्ट फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाता है, और इस स्मार्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करते समय कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाता है जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली सेट किया जा सकता है। अब क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्मार्ट का एस मीन्स स्पेसिफिक। इनमें क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द does the objectives state a defined outcome or result। second one is it precise। it means that it is avoiding ambiguous statement। यानी कि जब स्पेसिफिसिटी की बात करी जाती है तो इसमें मेन क्वेश्चन जो कंसीडर किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जा रहे हैं क्या इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर एक डिफाइंड आउटकम या डिफाइंड रिजल्ट को स्टेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ क्या इसको प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एम्बिगस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में, तो हम उसे बोलेंगे प्रिसाइज टर्म्स। तो किसी भी आउटकम के स्पेसिफिक या स्पेसिफिसिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट विल बी अचीव्ड। हमें क्या अचीव करना है इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है इन स्पेसिफिक। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। ये सेकेंड स्मार्ट का सेकेंड लेटर हो गया। जो स्मार्ट वर्ड है हमारा उसका सेकेंड लेटर है एम, और एम का मतलब है मेजरेबल। अब मेजरेबल में क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं उनको हम फोकस कर लेते हैं। कैन द आउटकम बी क्वांटिफाइड, इफ सो हाउ।
Second one is, if the outcome can't be quantified, what indicators will show that the objectives has been achieved? तो मेजरेबल का मतलब है कि यहाँ पर आपको उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को डिफाइन करना होगा, उन इंडिकेटर्स को डिफाइन करना होगा जिसके बेसिस पर आप प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाओ कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है तो किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है। और अगर जो आउटकम्स आपके उनको क्वांटिफाइड नहीं किया जाता, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जाता, तो आपको उन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है जिसके बेसिस पर आप ये पता कर सको, ये इवेल्युएट कर सको कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा चुका है। दैट इज क्लियर? It means that you will need to take into account who will be measuring the achievement, when it will be measured and how often. यानी कि यहाँ आपको प्रॉपर फोकस करना होगा कि who are the persons, वो कौन से पर्सन्स हैं जो अचीवमेंट को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको कब मेजर किया जाना चाहिए, एक टाइम पीरियड आपको डिफाइन करना है, और इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और किस तरीके से मेजर करना है, ये भी आपको इस पर्टिकुलर मेजरेबल के कॉन्सेप्ट में डिफाइन करना होता है। ठीक है, मेजरेबल डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट यू आर मूविंग टुवर्ड्स द अचीवेबल। दिस इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड स्मार्ट, अचीवेबल। ए, अचीवेबल का मतलब क्या होगा? पहला क्वेश्चन होता है इसके रेफरेंस में, इज इट विद इन द रिव्यूज कैपेबिलिटीज। सेकेंड वन इज द, इज इट in line within the review's job summary and expectations, and third one, is it set within available resources, and resources क्या होंगे यहाँ पर आपके ना, टाइम एंड मनी। तो पहले रिसोर्स की बात, पहले इसके क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो रिव्यूज कैपेबिलिटीज हैं क्या ये उनकी लिमिट में है, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है वो प्रॉपरली अचीवेबल होना चाहिए, और अचीवेबिलिटी को हम कैपेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। क्या रिव्यू में वो कैपेबिलिटीज हैं जिसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। रिव्यूज का मतलब है जिसके रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला तो क्वेश्चन आपको ये पुटअप करना है। दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप करना है कि भाई जो रिव्यूज की, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसकी जॉब समरी और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं क्या ये अवेलेबल रिसोर्सेज की लिमिट में है, यानी कि उन रिसोर्सेज को, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे ये रिसोर्सेज टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, या एनीथिंग एल्स हो सकता है। इस टर्म्स में भी आपको डिफाइन करना होगा। अगर ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली या इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया रहा है तो हम उनको कहेंगे अचीवेबल। इट मीन्स दैट व्हेन वी से ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवेबल, देन objectives need to take into account the resources necessary to achieve them and the external factors which can either support or prevent their achievement। तो जब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो रिसोर्सेज उनको अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए जिनके सपोर्ट से उसको अचीव किया जा सकता है, या फिर जिनका या जो अपोजिशन में होने के बाद उनके अचीवमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाना जरूरी है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ लेटर ऑफ द स्मार्ट, दैट इज आर, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसके रेफरेंस में, डज इट लिंक टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द टीम, डिपार्टमेंट, ऑब्लिक फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज द इज इट एप्रोप्रिएट टू पोस्ट। क्या जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम या फिर डिपार्टमेंट या फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज से प्रॉपर लिंक्ड हैं, यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव्स या प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए आपने टीम को डेवलप किया है, डिपार्टमेंट्स को डेवलप किया है, फंक्शंस को डेवलप किया है, क्या आपके द्वारा डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से प्रॉपरली मैच हो रहे हैं। तो ये रेलिवेंसी को डिफाइन करते हैं, और इसके साथ साथ क्या इनको पोस्ट किया जाना अप्रोप्रिएट है।
इन दोनों क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हुए अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हो तो ये कहलाएंगे रेलिवेंट। रेलिवेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद नेक्स्ट वन इज द टाइम फ्रेम। दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्मार्ट। टाइम फ्रेम क्या मतलब है टाइम फ्रेम का? इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या 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 पुटअप किए जाते हैं। हैज अ डेट बीन सेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव। दूसरा है आइडेंटिफाई वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। थर्ड वन इज if long term objectives are agreed, ensure there is a series of phased dates for review oblique achievement। तो टाइम फ्रेम का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना होगा जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाना है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन करे हैं क्या उनके कंप्लीशन के लिए एक पर्टिकुलर डेट को सेट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसमें आप ये भी एंश्योर करिए कि वो पर्टिकुलर डेट्स क्या होंगी रिव्यू के लिए या अचीवमेंट के लिए जिनको बीच बीच में फॉलो किया जाएगा। यानी कि आपको माइलस्टोन्स सेट करने होंगे और उन माइलस्टोन्स के बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट की एनसीओटी को फाइनलाइज्ड करते हो, उसके टाइम फ्रेम को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हो। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से स्मार्ट में हम इन पर्टिकुलर 5 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली फ्रेम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि स्मार्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से डिफाइन कर सकती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है जिसको स्मार्ट अप्रोच के बेसिस पर क्रिएट किया गया है। क्या है ये एग्जाम्पल? टू रिस्पॉन्ड टू ऑल इंटरनेशनल ईमेल इंक्वायरीज विद इन 2 वर्किंग डेज एंड ऑल नॉन इंटरनेशनल ईमेल्स विद इन 4 वर्किंग डेज थ्रू आउट द ईयर। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड करा है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, उसको 2 वर्किंग डेज में तो इंटरनेशनल इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करना है और 4 वर्किंग डेज में नॉन इंटरनेशनल ईमेल्स इंक्वायरीज को हैंडल करना है। तो यहाँ पर 5 पर्टिकुलर पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एस भी है स्पेसिफिक, एम भी है मेजरेबल, ए भी है अचीवेबल, आर भी है रेलिवेंट और टी भी है टाइम फ्रेम। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू।